तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम देखते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई भी क्राइम होता है या फिर हमारे ऊपर कोई भी अटैक करते हैं या फिर हमारे साथ कोई अपराध हो जाता है या फिर कोई घटना हो जाता है तो उस कंडीशन में हम एफआईआर करते हैं। क्यों करते हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं और क्यों करना चाहिए। अगर आपके खिलाफ़ या फिर आपके पड़ोसी या फिर आपके फैमिली मेम्बर के साथ कोई भी अगर मारपीट कर रहा है या फिर कोई भी क्राइम कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो आप उस कंडीशन में एफआईआर कर सकते हैं। और क्यों करना चाहिए और कितने फ़ायदे होते हैं वो आज इस वीडियो में बताएंगे। तो फर्स्ट तो ये जान लीजिए, कुछ हेडलाइन देखिए एफआईआर के। फर्स्ट तो ये जान लीजिए कि एफआईआर जो होता है एक कानूनी सुरक्षा की शुरुआत होती है, यानी कि आपको ये सुरक्षा देने का पहला शुरुआत होती है। पुलिस की जांच शुरू होती है एफआईआर होने के बाद। सबूत सुरक्षित रहते हैं। आरोपी पर दबाव बनता है कि दूसरा बार ये क्राइम या फिर अपराध न करे। भविष्य में न्याय पाने में मदद मिलती है अगर एफआईआर करते हैं। आपके अधिकारों की रक्षा होती है। ये कुछ का टर्म है, अभी मैं पूरे डिटेल में चलते हैं, इसको देखते हैं एफआईआर क्या होता है। एफआईआर के फ़ायदे और क्यों एफआईआर करना ज़रूरी है इस वीडियो में देखते हैं पूरी डिटेल। एफआईआर का मतलब पहले जान लीजिए। एफआईआर का जो फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, यानी कि पहला इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके अगर फैमिली है, आपके साथ कुछ होता है या फिर कोई मारपीट करता है या फिर कोई क्राइम हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे साथ एक लिखित इन्फॉर्मेशन होता है या फिर बोल के थाना में जाके आप पुलिस को देते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है, चाहे वो लिख के दें या बोल के दें। इसको कहते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाना। कानूनी द्वारा दिया गया एक अधिकार होता है, ठीक है। यह न सिर्फ अपराध की जांच की शुरुआत करता है बल्कि आपके न्याय दिलाने की दिशा में पहला सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। कानूनी अधिकार की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो एफआईआर दर्ज करना आपका संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। संवैधानिक और कानूनी अधिकार है धारा 154 सीआरपीसी के तहत। यह सुनिश्चित करता है कि पुलिस आपकी शिकायत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। ये कुछ कानूनी सुरक्षा है। जांच की औपचारिक शुरुआत होती है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस कानूनी रूप से मामले की जांच शुरू करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर एफआईआर दर्ज ले लिया पुलिस तो समझिए कि आपका मामला उसको जांच करना है, कुछ न कुछ रिजल्ट देना ही होगा, ठीक है। साक्ष्य इकट्ठा यानी कि कुछ रिपोर्ट इकट्ठा करते हैं। साक्ष्य इकट्ठा, गवाहों के बयान लेना और अपराधी की पहचान करना संभव होता है। सबूत सुरक्षित करने में मदद। समय पर एफआईआर दर्ज होने से सबूत नष्ट होने या उनसे छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, दस्तावेज आदि समय रहते सुरक्षित किए जा सकते हैं अगर एफआईआर टाइम पर किया जाए तो। आप अपराध पर कानून का दबाव होता है। एफआईआर दर्ज होते ही अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। गिरफ्तारी, पूछताछ और जैसे प्रक्रिया संभव हो जाती है जिससे अपराधी पर दबाव बनता है। न्याय प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। एफआईआर न्यायिक प्रक्रिया की नींव होता है, यानी अगर एफआईआर करते हैं तो आपका एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कि आपको न्याय मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। बिना एफआईआर के न तो सही तरीके से जांच हो सकती है और न ही अदालत में मामला मजबूत बनाया जा सकता है। अगर एफआईआर आप करते हैं तभी आपके जो न्याय की संभावना बढ़ सकता है और आपके जो केस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है और आपको न्याय मिलने की संभावना बढ़ सकती है। भविष्य में सुरक्षा और संदर्भ में के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। एफआईआर एक आधिकारिक दस्तावेज और भविष्य में संदर्भ कानूनी कार्रवाई या मुआवजे के लिए उपयोगी होता है। यह आपके पक्ष में मजबूत दस्तावेज के रूप में काम करता है, इसीलिए एफआईआर जरूर करें। अगर आपको कोई भी आपके खिलाफ आपको कोई मारपीट कर रहा है या फिर कोई आपके साथ कोई क्राइम कर दिया, कोई घटना आपके साथ हुआ है, कोई कर रहा है तो उस कंडीशन में करना चाहिए। एफआईआर के और भी बहुत सारे फ़ायदे बता रहा हूँ।
पीड़ित के अधिकारों की रक्षा। एफआईआर दर्ज होने से आपकी पहचान, बयान, अधिकारों की कानून द्वारा मान्यता मिलती है और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। झूठे आरोपों से सुरक्षा। एफआईआर में तथ्य और विवरण दर्ज होने से भविष्य में आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाने वालों से बचाव में मदद मिलती है। अदालत में मामला मजबूत बनता है। एफआईआर केस के दस्तावेज, गवाहों के बयान और जांच की रिपोर्ट के साथ मिलाकर अदालत में आपके पक्ष मजबूत बनाती हैं। याद रखिएगा। कानूनी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। एफआईआर दर्ज होने के बाद हर कदम का रिकॉर्ड रहता है और जिससे जांच और कार्रवाई पारदर्शी और जवाबदेह हो जाता है। संदेहकीय और नीतिगत सुधार में सहायता। एफआईआर में प्राप्त आंकड़े अपराध के प्रकार, क्षेत्र, प्रकृति और समझने में मदद करते हैं, जो सरकार की नीतियों बनाने और कानून व्यवस्था सुधारने में भी मदद मिलता है। समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। जब लोग जानते हैं कि उनकी शिकायत दर्ज होगी और कार्रवाई होगी तो समाज में कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है। कानूनी आधार यानी लीगल बेस के हिसाब से अगर देखें तो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस किसी भी संचयी अपराध कंजीबल ऑफेंस को सूचना पर एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निगमों में, हालांकि क्लियर नहीं है, पीड़ित शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना मौलिक अधिकार बताया, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 121 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या संभव होता है? अपराध औपचारिक रूप से दर्ज होता है, पुलिस जांच शुरू करती है, साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं और आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी पूछताछ संभव होती है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती हैं और मामला अदालत में चला जाता है और न्याय की मांग होती है, यानी न्याय का निर्णय होता है। ये प्रोसेस है। पहले एफआईआर होता है, उसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है, उसके बाद वो कुछ रिपोर्ट यानी जांच साक्ष्य इकट्ठा करता है, उसके बाद वो अरेस्ट करके गिरफ्तार करके चार्जशीट दाखिल करता है, उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला जाता है। समय पर एफआईआर क्यों है जरूरी? देरी से सबूत नष्ट हो जाते हैं, गवाहों की स्मृति कमज़ोर हो जाती है और अपराधी फरार या प्रभावशाली हो जाता है और समय पर एफआईआर न्याय पाने की संभावना वो कई गुना बढ़ा देती है। एफआईआर न होने के नुकसान बनाम एफआईआर होने के फायदे। हम नुकसान और फायदे के बारे में बात करते हैं। एफआईआर न होने के नुकसान क्या क्या होता है? पुलिस कार्रवाई करने से मना कर सकती है, सबूत नष्ट या कमज़ोर हो सकती हैं, अपराधी के हौसले बुलंद हो सकते हैं, क्लेम, मुआवजा या कानूनी दबाव मुश्किल हो सकता है, कोर्ट में मामला साबित करना कठिन हो सकता है और पीड़ित के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। एफआईआर होने के फायदे क्या होते हैं? कानूनी अधिकार की रक्षा होती है, तुरंत जांच और कार्रवाई शुरू होती है और सबूत सुरक्षित रहते हैं, अपराधी पर कानूनी दबाव बनता है और न्याय पाने की संभावना बढ़ती है और भविष्य में सुरक्षा, सदर और मुआवजे में मदद मिलती है। किसी मामले में एफआईआर अवश्य दर्ज करें। अगर किस मामले में एफआईआर अवश्य दर्ज करना है तो मारपीट, अगर आपके साथ मारपीट होता है उस कंडीशन में एफआईआर करना चाहिए। हमला होता है आपके ऊपर, तो जानलेवा हमला होता है तो भी एफआईआर करना चाहिए। चोरी, लूट, डकैती, ठगी, इसमें भी एफआईआर करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध, छेड़छाड़, यौन प्रीत उत्पीड़न, दहेज प्रताप, घरेलू हिंसा, दुर्घटना, हिट रन, लापरवाही के खिलाफ। उसके बाद ये कुछ अपराध, धोखाधड़ी, हैकिंग, इस कंडीशन में कर सकते धोखाधड़ी,
और ये कुछ अपराध के इम्पोर्टेंट अपराध यही है, इस कंडीशन में आप FIR कर सकते हैं। प्रेरक संदेह में यही कहेंगे, अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना ही एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज की पहली सीढ़ी होता है। FIR दर्ज कराएं और खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। याद रखने वाला चीज़ ये है कि FIR दर्ज करवाना आपकी जिम्मेदारी होती है। बिना किसी डर के तुरंत नज़दीकी पुलिस में थाना में जाएं और उसके बाद FIR की कॉपी मुफ्त लेना आपका अधिकार होता है। यदि FIR पुलिस दर्ज नहीं कराती है तो आप वरिष्ठ अधिकारी यानी SP के पास जा सकते हैं, SSP और मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत कर सकते हैं। न्याय पाने की पहला कदम होता है FIR होता है। आपकी शिकायत पर FIR दर्ज करना पुलिस का ये कानूनी कर्तव्य होता है। आपको FIR की निःशुल्क प्रति मिलना आपका अधिकार है। आपकी शिकायत को गंभीरता से लेना पुलिस की जिम्मेदारी होती है और आप अपनी भाषा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप उच्च अधिकारों से शिकायत कर सकते हैं FIR दर्ज नहीं होती है तो ये कुछ है FIR दर्ज कराने के फ़ायदे। तो वीडियो इतना ही तक रहेगा दोस्तों। जय हिंद।